मैं जाली सफीर की बात नहीं कर रहा, मैं ढोंगी सफीर की बात नहीं कर रहा, चंदा के नाम पर धंधा करने वाले सफीर की बात नहीं कर रहा, मैं बदनाम करने वाले सफीर की बात नहीं कर रहा। मैं सच्चे अमानतदार मुखलिस डिजर्विंग सफीर की बात कर रहा हूं, जो आपकी मस्जिदों में बल्कि दुनिया की सारी मस्जिदों में वो चंदा करने आते हैं, ज़कात उसूल करने आते हैं, सदकात उसूल करने आते हैं। हमारा एक मिजाज ये बन गया है कि हम उनको हिकारत की निगाह से देखते हैं, हम उनको जिल्लत की निगाह से देखते हैं। मैं मानता हूं कि इस शोबे में और इस लाइन में कमी आई है, गिरावट आई है। सफीरों ने धंधा बनाना शुरू कर दिया, जाली काम करना शुरू कर दिया और बिजनेस करना शुरू कर दिया। परसेंटेज के नाम पर जाली रसीद छपवाकर उम्मत के माल को ऐंठना और जमा करना शुरू कर दिया। यह गलती हुई है, लेकिन आप इंसाफ से कहिए कि दुनिया का कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा लाइन है जिसमें 100% अमानतदारी है, जिसमें 100% दुरुस्तगी है, जिसके अंदर कोई खियानत नहीं है, जिसके अंदर कोई झूठ नहीं है। आपको जवाब यह मिलेगा कि हर लाइन के अंदर करप्शन है, हर लाइन के अंदर गिरावट है, हर लाइन के अंदर गद्दारी है, हर लाइन के अंदर बेईमान लोग मौजूद हैं, हर लाइन के अंदर डाकू खोर मौजूद हैं, हर लाइन के अंदर चोरी करने वाले लोग मौजूद हैं। तो फिर चंदा करने वाले में और मुसाफिरीन जो मदारिस का चंदा करते हैं, इसमें अगर कोई चोर निकल गया, कोई डाकू निकल गया, कोई बेईमान निकल गया, कोई जाली निकल गया, और या ये कि कोई बिजनेस करने वाला, कोई धंधा करने वाला निकल गया, कोई अपने पेट के लिए चंदा करने वाला निकल गया, तो क्या ये इंसाफ है कि सारे सुफरा को, सारे मदारिस के सुफरा को हम गलत ठहरा दें, सबको जलील करने लगे, सबको हकीर समझने लगे, सबको धुतकारना शुरू कर दें? आपको मालूम है कि ये लोग जो आते हैं, इनका हमें एहसानमंद होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए कि ये हमारे डोर तक आते हैं, ये हमारी मस्जिद तक आते हैं, वरना हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़कात गरीबों तक पहुंचाएं, डोर टू डोर हम जाएं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम मदारिस में जाएं। और आप समझ रहे हैं कि ये मदारिस कोई मामूली है, ये मदारिस दीन का किला है। यही वो मदारिस है जो हुफ्फाज पैदा करते हैं, जिनके पीछे आप तरावी पढ़ते हैं। यही वो मदारिस हैं जिनमें मुफ्तियाने किराम पैदा होते हैं, जिनसे आप इफ्ता करते हैं, जिनसे मसाइल पूछते हैं। यही वो मदारिस हैं जिनसे उलमा पैदा होते हैं, जिन उलमा से आप मसाइल पूछते हैं। यही वो मदारिस हैं जिनसे आइम्मा पैदा होते हैं, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सियाकार और ये अहकर भी उसी मदारिस का पैदावार है, जो आज आपके सामने बैठकर आपको समझा रहा है, आपको नमाजें पढ़ाता है, आपको तरावी पढ़ाता है। ये जो मैं इमाम बना हूं, ये भी उसी मदारिस की देन है, उसी मदरसे की देन है। उसी मदरसे के सफीर आते हैं, वो मेहमान रसूल, वो अल्लाह के मेहमान और रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। और उसमें बहुत से वो होते हैं जो वारिसीने अंबिया हैं। उलमा को वारिसीने अंबिया कहा गया कि अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उसमें अक्सर तबका हुफ्फाज का होता है, अक्सर तबका कुर्रा का होता है, अक्सर तबका उलमा का होता है। ये सफीर हजरात, इनकी क्या मजबूरी है? क्या ये अपने घर पर बैठ नहीं सकते? 11 महीने मदरसे में पढ़ाई होती है, 1 महीना रमजान की छुट्टी होती है, और छुट्टी में लोग पिकनिक मनाते हैं, छुट्टी में लोग अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इनकी क्या मजबूरी है कि ये छुट्टी में भी धूप में, गर्म में, सरद में 40 डिग्री टेम्परेचर पे दूर दराज का सफर करते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, एक गांव से दूसरे गांव, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, पैदल धूप में रोजे की हालत में पसीना टपका कर
परेशान होकर, दर दर जाकर, घर घर जाकर, मस्जिद मस्जिद जाकर वो आपसे ये कहते हैं कि हम मदारिस के लिए आए हैं, मदारिस के चंदे के लिए आए हैं। इनकी ऐसी क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। ये अल्लाह का डर उनके अंदर है, अल्लाह का खौफ उनके अंदर है, दीन की फिक्र उनके अंदर है। उनको मालूम है कि अगर हमने चंदा नहीं किया, अगर हमने माल जमा नहीं किया, तो हम उन यतीम और लाचार बच्चों को और उन मदारिस के बच्चों को हम क्या खिलाएंगे, मदारिस हम कैसे चलाएंगे? और अगर मदरसा नहीं चलेगा तो उलमा पैदा कैसे होंगे? अगर मदरसा नहीं चलेगा तो मुफ्तियाने किराम पैदा कैसे होंगे? अगर मदरसा नहीं चलेगा तो अइम्मा किराम पैदा कैसे होंगे? ये उनकी फिक्र में रात दिन एक करते हैं, पसीना बहाते हैं, न धूप देखते हैं, न छांव देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं। वो हर दर, हर घर और हर मस्जिद में आते हैं। और हमारी हालत क्या है? हम उनको हकीर समझ रहे हैं, हम उनको जलील समझ रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं उन सफीरों की बात नहीं कर रहा जो जाली है, मैं उन सफीरों की बात कर रहा हूं जो अमन वाले हैं, जो अमानतदार हैं, जो हक परस्त हैं। क्या हमारा रवैया उनके साथ ऐसा होना चाहिए? हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए और उनके साथ इकराम करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और इकराम और एहतराम सिर्फ ये नहीं कि उनको मदरसे का चंदा दिया जाए, उनको साथ में किनारे में ले जाकर ये कहना चाहिए कि हजरत ये तो रही आपके मदरसे की रसीद और ये रहा मेरी तरफ से हदिया। ये आपके मदरसे में नहीं जाएगा, ये आप अपने लिए रखिए, आप अपने बच्चों के लिए रखिए। आप जो इतने दूर दराज का सफर कर कर आए हैं, आप आलिम दीन हैं, आप हाफिज कुरान हैं, आप कारी कुरान हैं, आप मुदर्रिस हैं, आप दीन के तलबा को दीन का इल्म पढ़ाते हैं। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम आपकी खिदमत करें जान से माल से। कितने लोग ऐसा करते हैं? ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, फितरा देते हैं और नाक चिढ़ाते हैं, कॉलर उठाते हैं। अरे भाई, तुम अपनी रकम थोड़ी ना दे रहे हो, तुम जो दे रहे हो वो अपने माल का मैल दे रहे हो, माल की गंदगी दे रहे हो, ज़कात दे रहे हो, सदका दे रहे हो। किस पर एहसान कर रहे हो? उन सुफरा पर कोई एहसान नहीं कर रहे, उन चंदा करने वाले पर कोई एहसान नहीं कर रहे। हाँ, एहसान उस वक्त होता जब तुम उन सुफरा को और उन चंदा करने वाले को साइड में ले जाते और अलग से अपनी रकम से हदिया देते और कहते कि देखो ये हदिया है मेरी तरफ से, ये ज़कात नहीं है, ये सदका नहीं है, ये फितरा नहीं है, ये आपके मदरसे का नहीं है, ये मेरी तरफ से हदिया है, ये आपकी मेहनत की वजह से मैं आपको हदिया दे रहा हूं। होना तो ये चाहिए था, लेकिन खैर हम हदिया तो नहीं देते, लेकिन जो ज़कात भी देते हैं, जो सदका भी देते हैं, जो फितरा भी देते हैं, उस पर भी एहसान जतलाते हैं, उस पर भी दो जुमला सुनाते हैं, मशवरा देते हैं कि मौली साहब आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, मौली साहब आपको यहां नहीं वहां आना चाहिए, मौली साहब आपको ऐसे नहीं ऐसे आना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। तहकीक की हद तक ठीक है, छानबीन की हद तक ठीक है, क्योंकि इस्लाम का कानून है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि भाई तुम अपने ज़कात को, अपने सदकात को ऐसी जगह पर दो जहां पर लोग मुस्तहिक हो, छानबीन कर दो, गलत लोगों तक ना पहुंचे। तो तहकीक होती है, लोग तहकीक कर लें अदब के दायरे में, एहतराम के दायरे में, सही तरीके से, कि उनकी बेअदबी ना हो, उनका तौहीन ना हो और उनके साथ बदसलूकी ना हो। तहकीक और जानकारी करने का हक हर किसी को है, लेकिन यह कि तहकीक के नाम पर, जानकारी के नाम पर उनके साथ बदतमीजी किया जाए, उनकी तौहीन की जाए, उनको गलत सलत जुमला कहा जाए, ये ठीक नहीं है। मैं आखिरी बात कहता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं इमामत का मशगला मैंने मुंतखब किया। मैं जब मदरसे से फारिग हुआ तो मैं भी चाहता था कि मैं भी सुल्लम पढ़ाऊं, कुतुबी पढ़ाऊं, शरह विकाया पढ़ाऊं, हिदायतुन्नौ पढ़ाऊं और बुखारी और मुस्लिम पढ़ाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ख्वाहिश थी और मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि मैं पढ़ा भी सकता हूं, और ऐसा आपको भी लगता होगा कि मैं पढ़ा सकता हूं, मदारिस की सारी किताबें पढ़ा सकता हूं और मैंने कई जगह पढ़ाया भी है। लेकिन मैं फरागत के बाद मेरे सामने दो रास्ता था, एक तो इमामत का और एक मदरसे में पढ़ाने का। मैंने कुछ महीने पढ़ाए और वहां से कान पकड़ लिया,
जानते क्यों? इसलिए कान पकड़ा कि मदरसा पढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपको चंदा करना होगा। चंदा जैसी आफत को फेस करना यह हर आलिम, मुफ्ती, हाफिज नहीं कर सकता। हमसे नहीं हो पाया। हमने कहा कि नहीं भाई, हमसे नहीं होगा, हम इमामत के लाइन में आ गए। ये तो बड़े दिल वालों की बात है, बड़े गुर्दा वालों की बात है और बड़े वुसाते कल्बी वालों की बात है कि जो फरागत के बाद, जो मदरसे से फारिग होते हैं, आलिम, हाफिज और कारी, वो मदरसे में जाते हैं और फिर मदरसे में जाकर पढ़ाते हैं और उनकी शर्त को कबूल करते हैं कि भाई हाँ, हम चंदा करेंगे। मदरसे में आपको पढ़ाना है तो आपको चंदा करना होगा। तो मैंने चंदे से बचने के लिए इमामत का पेशा इख्तियार किया, यानी मैं इमामत में आ गया। और जो लोग इमामत नहीं करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं, क्योंकि आज के जमाने में मदरसा पढ़ाना मामूली बात नहीं है, बहुत दिल गुर्दे की बात है और बहुत बड़े कलेजी की बात है। क्योंकि रमजान के महीने में रोजा रखकर शहर दर शहर चक्कर काटना, धूप में, गर्मी में, सर्दी में जाना, चंदा करना, लोगों की खरी खोटी सुनना, लोगों की ताने सुनना, लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनना, किसके लिए? मेहमान रसूल के लिए। किसके लिए? दीन के किले के लिए। किसके लिए? उलमा के लिए, मुफ्तियाने किराम के लिए। क्योंकि अगर दुनिया से मदारिस का खात्मा हो जाए तो फिर यूं कहना चाहिए, और ये हमें कहने दीजिए कि जिस दिन इस दुनिया से मदारिस खत्म हो जाएगा, दीन खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। मदरसा खत्म हो जाएगा, दीन खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। ये मदरसा है जो दीन को बचाए हुआ है, ये उलमा है, ये मुफ्तियाने किराम है, ये अइम्मा है, ये तलबा है, ये शुफरा है कि आज हमारे सर पर टोपी है, आज हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ये उन मदारिस की देन है, उनकी तुफैल है। इसलिए हम कहते हैं कि उनमें बहुत से उलमा ऐसे होते हैं, रमजान में बहुत डर लगता है जो शुफरा आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मदरसे का शेखुल हदीस भी आ जाता है चंदा करने। जो मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ाता है, मदरसे के रूल की वजह से उसको भी मोहतमीम साहब कहते हैं कि जाओ चंदा करो। अब वो बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला शेखुल हदीस भी आ गया है चंदा करने के लिए, और हम उसको भिखारी समझ रहे हैं। वो भिखारी नहीं है, वो इमाम बुखारी की किताब पढ़ाता है, बुखारी शरीफ, जो असहुल किताब बाद किताबिल्लाह। तो दुनिया में सही तरीन किताब के बाद अगर कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है, उसको वो पढ़ा रहा है और वो शेखुल हदीस आया हुआ है चंदा करने के लिए। लेकिन हमको लगता होगा कि अरे ये भी वही मामूली जाली रसीद वाला, फितरा वाला, ज़कात वाला, सदका वाला कोई मौलवी होगा, मांगने वाला भिखारी होगा। हम भी उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन वो अपने वक्त का शेखुल हदीस है, वो अपने वक्त का मुफस्सिर कुरान है, वो अपने वक्त का मुहद्दिस ज़मान है। और इसलिए रमजान में डर लगता है कि भाई किसको मना करें और किसको कहें कि आ जाओ। इसलिए मैं रमजान में ज्यादा तहकीक नहीं करता, डर लगता है। क्योंकि जब मैं पुणे में था, एक शेखुल हदीस आ गए थे चंदा करने के लिए, पता चला वो शेखुल हदीस है, बुखारी पढ़ाते हैं, वो चंदा करने के लिए आए हुए। इसलिए मेरे भाई, हमदर्दी का महीना है, गमगुसारी का महीना है, लोगों की हाजत और जरूरत को समझने का महीना है। ये जो सुफरा हजरात आ जाते हैं, जिनकी तस्दीक हो जाती है और जिनकी तस्दीक हो जाती है, उनके साथ रहम करम का मामला कीजिए, उनका ताउन कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनका इकराम कीजिए, उनको सलीके से रखिए, उनके सहरी का इंतजाम कीजिए, उनके इफ्तारी का इंतजाम कीजिए। ये मेहमान रसूल हैं, ये वारिसीन अंबिया हैं, ये वक्त के शेखुल हदीस है। मैं जाली सुफरा की बात नहीं करता, मैं धंधा करने वाले सुफरा की बात नहीं करता, मैं कमीशन पर आने वाले सुफरा की बात नहीं करता, पेट पालू सुफरा की बात नहीं करता। मैं अमानतदार, मुखलिस और दीन के लिए कुर्बान होने वाले सुफरा की बात करता हूं। इनके साथ गमगुसारी करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।